जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के एग्जांपल्स नंबर 3 से। एग्जांपल्स नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 हमने पहले की क्लास में कर लिया है और उसके जो भी बेसिक्स है, सारे फॉर्मूले वगैरह हमने पहले की क्लास में देख लिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको अगली क्लास आसानी से समझ में आ जाए। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपना कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और एंगल ए बी सी जो है थीटा है। तो अपने को कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा जो क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के मान ज्ञात करने हैं। अपने को जो प्रश्न में त्रिभुज दिया हुआ है वो है ए बी सी, जिसमें अपने को कर्ण जो दिया है 29 का है और जो अपना आधार दिया हुआ है वो 21 सेमी का है, और जो थीटा है वो है अपना एंगल बी। तो चलिए अपन इसका आंसर शुरू स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट करते हैं फर्स्ट जो अपन करते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अपन सोल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हमें लंब का मान क्या है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से जो लंब अपना ए और सी इसका मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को लंब ज्ञात करना है, तो लंब के लिए क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल्स कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अपने को खाली लंब ज्ञात करना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि कर्ण अपने पास है ए बी, और आधार है अपने पास बी सी। तो अपने इनको मान जो है इसमें पुट कर लेंगे। लंब इक्वल्स कर्ण का मान क्या है अपने पास 29 का स्क्वायर माइनस आधार जो है अपने पास 21 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना लंब इक्वल्स ये a माइनस बी ए प्लस बी से भी ओपन कर सकते हैं इसको। तो 29 माइनस 21 इंटू में 29 प्लस 21 एल इक्वल्स 29 में से 21 जाएगा तो अपने पास बचेगा 8 इंटू 29 और 21 हो जाएगा अपने पास 50। ये टोटल हो जाएगा अपने पास लंब इक्वल्स अंडर रूट 2.40 400 हो जाएगा अपने पास। 8 इंटू 50 हो जाएगा अपने पास 400। अपने को पता है कि 4000 का अंडर रूट होता है, 4000 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 20 का। तो एल इक्वल्स क्या आ जाएगा अपने पास 20। एल का मान अपने पास आ गया 20। अब एल का मान अपने पास आ गया 20, तो अपन कोस का और साइन का मान निकाल लेते हैं, फिर अपन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करके इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं साइन थीटा का मान। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अगर आपको नहीं पता तो बेसिक अपने को मैंने समझाया था जो पिछली कक्षाओं के अंदर, वो था एक फॉर्मूला लाल बटा कक्का। ये होता है साइन का मान, ये होता है कोस का मान, ये होता है टेन का मान, ये होता है कोसेक का मान, ये होता है सेक का मान, और ये होता है कोट का मान। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या है अपने पास AC, ये हो जाएगा अपने पास AC बटा कर्ण क्या है अपने पास AB, कर्ण क्या है अपने पास AB, तो AB हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन AC का मान रखेंगे। AC का मान अपने पास आ गया 20, AB का मान है अपने पास 29, तो अपने साइन थीटा का मान आ गया 20 बटा 29। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस थीटा इक्वल्स आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास BC बटा
कर्ण, कर्ण क्या है अपने पास, ए बी इक्वल्स बीसी, बीसी का मान क्या है अपने पास 21, ए बी का मान क्या है अपने पास 29। तो अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान आ गए। तो इन दोनों को अपन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में पुट करेंगे और इनका मान निकाल लेंगे। दोनों के मान कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे। कोस कोस थीटा का अपने पास मान क्या है अपने पास 21/29, तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान क्या है अपने पास 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे करेंगे, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन 29 का स्क्वायर को लघुत्तम ले लेंगे, 29 का स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 21 का स्क्वायर होता है 441 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 20 का होता है 400 अपॉन 29 का होता है 841। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसका स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400 और जो 29 का स्क्वायर होता है वो होता है 841, ठीक है। ये हो जाएगा 841/841, सॉरी 841/841, ठीक है। 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। तो 441 प्लस 400 हो जाएगा 841 अपॉन 841, तो ये हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है दूसरा में क्या है अपने को ज्ञात करना है, दूसरा जो है वो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपने पास साइन के और कोस के मान ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सॉरी, तो यहाँ पे साइन थीटा के मान कोस थीटा के मान अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दोनों के मान अपन इसमें पुट कर देंगे। कोस का मान अपने पास 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन का मान अपने पास 20/29 का स्क्वायर। सेम एज इट इज जैसा अपन ने ऊपर किया था उसके जैसे ही अपन आगे करेंगे इसको भी। 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। उसके बाद आगे लिखेंगे 29 के स्क्वायर को अपन ले लेंगे लघुत्तम, 29 के स्क्वायर का अपन ने लघुत्तम ले लिया, तो ये ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 है, तो तीनों की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे। 21 का हो जाएगा 441 माइनस 400 अपॉन 841, तो ये हो जाएगा 41/841। इस प्रकार अपन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक बार आपको वापस से समझा देता हूं।
अपने को दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी है जो थीटा है, बी सी का मान 21 है, ए बी का मान 29 है। क्योंकि अपने को लंब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने को लंब की जरूरत रहेगी, तो सबसे पहले अपन लंब निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब निकालने के लिए लंब स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अपने को खाली लंब ज्ञात करना है, तो अंडर रूट उधर स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण है अपना ए बी, आधार है अपना बी सी। दोनों के मान अपन कर्ण की जगह और आधार की जगह पुट कर देंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो लंब इक्वल्स हो जाएगा 29 माइनस 21, 29 प्लस 21। यहाँ भी ये फॉर्मूला लग जाता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाता है। उसके बाद में 29 से 21 जाएगा तो 8, 29 और 21 हो जाएगा 50, और ये दोनों हो जाएंगे टोटल 400। तो 400 होता है 20 का वर्ग, तो 400 का अंडर रूट हो जाएगा 20। तो अपने पास लंब का मान आ गया 20। अब अपने को साइन का मान और कोस का मान निकालना था। ठीक है, साइन का मान और कोस का मान निकालना था। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर फॉर्मूला बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक लाल कक्का। लाल कक्का से अपने को पता चल जाता है कि साइन कोस टेन के बराबर कोसेक से कोट के बराबर क्या होता है। साइन के बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास, साइन का मान निकालने के लिए लंब है अपने पास AC और कर्ण है अपने पास AB। तो दोनों के मान अपन यहाँ पे पुट कर दिए, अपने पास आ गया साइन थीटा का मान। उसी प्रकार कोस थीटा का मान अपन ने निकाल लिया, आधार बटा कर्ण BC बटा AB, BC का मान 21, 21 बटा 29। अभी दोनों के मान अपन ने इसमें रख दिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कीजिए। तो अपने पास आ गया 21 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। 21 बटा 21 का स्क्वायर को और 29 के स्क्वायर को अपन ने अलग अलग लिख लिया। इसी प्रकार 20 के स्क्वायर और 29 के स्क्वायर को अपन ने अलग अलग लिख लिया। अब 29 के स्क्वायर को अपन ने लघुत्तम ले लिया और 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर आ गया अपने प्लस में। तीनों के मान ये होते हैं 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। तीनों को अपन ने जोड़ लिया, 441 प्लस 400 अपॉन 841, 841 बटा 841, इसका मान हो गया 1। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मान अपने पास 21 बटा 29 का होल स्क्वायर आया था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 20 बटा 29 का होल स्क्वायर आया था। जैसा अपन ने ऊपर करा था वैसा का सेम टू सेम इसमें क्या है, अलग अलग लिख लिया दोनों को। 29 का स्क्वायर का लघुत्तम ले लिया, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 841। तो 441 में से 400 जाएगा तो 41 और 841 एज, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 4। अपना अगला जो एग्जाम्पल है वो है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A इक्वल्स 1 है तो सत्यापित करना, अपने को सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A के बराबर 1 होता है। समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है, पहले अपन से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने मान लिया एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अपने को B एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो अपन इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि tan A के बराबर 1 है तो अपने को सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A के बराबर भी 1 होता है। अब दोस्तों जैसा कि अपने को दिया हुआ है कि tan A के बराबर 1 है, अपन लाल कक्का से देखते हैं, लाल कक्का से कि ये होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। लाल कक्का में टेन के बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब है यहाँ लंब बटा आधार, यानी कि लंब के बराबर है अपने पास AB और आधार के बराबर है अपने पास BC। ठीक है, टेन की जगह अपन रख देते हैं AB बटा BC।
सॉरी दोस्तों, इसमें अपन हमेशा जो कोण अपने को दिया हुआ होता है उसके सापेक्ष जो उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपन मानते हैं लंब। यानी कि अपने को यहाँ पे टेन ए दिया हुआ है, यानी कि अपन कोण ए के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो भुजा होगी ये होगी अपने पास लंब, ठीक है। और ये होगी अपने पास आधार, ये जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी अपने पास कर्ण। तो अपन बात करेंगे लंब, लंब हो जाएगा अपना बीसी, कोण ये हो जाएगा अपना आधार ए बी बराबर 1। तो ये हो जाएगा अपना बी सी अपॉन ए बी बराबर 1। तो बी सी बराबर ए बी, बी सी का और ए बी का मान हो गया अपने पास बराबर, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है ए सी। ए सी अपन कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ए बी और ए सी बराबर है तो अपन दोनों का मान कोई सा भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं जो कि एक नियतांक है, नियतांक है जिसका मान एकदम बराबर है इन दोनों के जितना है, ठीक है। तो अपन ए बी और बी सी की जगह क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो के रख देते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ए सी इक्वल्स के स्क्वायर को अपन ने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ए सी इक्वल्स के को अपन बाहर लेंगे, ये हो जाएगा के अंडर रूट 2, ठीक है। अपने पास आ गया ए सी का जो मान आ गया के अंडर रूट 2, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो आगे करते हैं, अब टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है। अब सबसे पहले अपन साइन ए का और कोस ए का मान अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि साइन ए इक्वल्स होता है साइन ए के बराबर होता है अपने पास लंब बटा कर्ण। तो लंब लंब अपने पास क्या है, बीसी है, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन आधार का सॉरी कर्ण, कर्ण अपने पास एसी, तो यह आ जाएगा अपने पास एसी बराबर हो जाएगा एसी, एसी का मान अपने पास आया है अभी के अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास के अंडर रूट 2 बीसी अपॉन के अंडर रूट 2, ठीक है। क्योंकि अपने पास के का मान ए बी और बीसी के बराबर है तो के बराबर अपन बीसी रख देते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर बीसी अपॉन बीसी अंडर रूट 2, तो बीसी से बीसी कट गया, क्या बचा साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस ए का मान। कोस ए बराबर है अपने पास, कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, कोस का मान होता है अपने पास आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया अपने पास ए बी, कर्ण हो गया अपने पास एसी, ए बी बटा कर्ण का मान अपने पास के अंडर रूट 2। इसी प्रकार के का मान ए बी भी है, ए बी के बराबर भी है, तो अपन के की जगह क्या रख देंगे ए बी अपॉन ए बी ए बी अंडर रूट 2, ठीक है। तो ए बी से ए बी गया, ये क्या बच गया अपने पास कोस ए के बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। अब अपने पास दोनों के मान आ गए, साइन ए के और कोस ए के दोनों के मान अपने पास अवेलेबल हो गए। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया है कि अपने को 2 साइन ए कोस ए के बराबर 1 लेके आना है, तो अपन दोनों इसमें LHS 2 साइन ए कोस ए में कोस ए व
साइन 1 का मान रखने पर, मान रखने पर अपन इसके अंदर मान रखते हैं 2, साइन ए का मान क्या है अपने पास 1/√2। इसी प्रकार कोस ए का क्या मान है अपने पास 1/√2। ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू √2 और √2 हो जाएगा अपने पास 1/2। तो 2 से 2 कटा गया, ये बच गया अपने पास 1, यानी कि अपने पास ये हो जाएगा सिद्ध HP। क्योंकि अपने को सिद्ध करना था कि 2 sin a cos a का मान 1 होना चाहिए और अपने पास 1 आ गया मान, जो कि सिद्ध हो गया। अब वापस से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका tan a इक्वल्स 1 है और उसका जो कोण भी है वो समकोण। तो अपने पास tan a इक्वल्स 1 है, तो tan a के बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है अपने पास जिस कोण के सापेक्ष अपन जिस कोण की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है लंब। तो इस कोण के tan एक कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो ये वाली भुजा है उसकी लंब। तो लंब हो जाएगा उसका BC और आधार हो जाएगा उसका AB। तो BC अपॉन AB इक्वल्स 1। तो BC AB इधर आएगा तो BC के बराबर हो जाएगा AB। इन दोनों के बराबर अपन ने मान लिया K को नियतांक, क्योंकि दोनों समान है, इसकी एक अपन ने वैल्यू मान ली। इसके बाद आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास BC आ गया, AB आ गया, AC का मान अपने को निकालना है। AC बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC², कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोनों का मान K है, AB और BC का मान दोनों K बराबर है, तो अपन ने दोनों जगह K लिख दिया। तो ये हो जाएगा अपने पास K√2। अब दोनों के मान अपन ने इसमें रख दिए, इससे अपन ने sin A और cos A का मान निकाल लिया। sin A का मान आया अपने पास 1/√2, cos A का मान आया अपने पास 1/√2। तो जैसा अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 sin A cos A का मान अपने को 1 लाना था, तो sin A और cos A की जगह अपन ने 1/√2 फिल करा, तो दोनों का मान आ गया अपने पास 1। इस प्रकार अपन अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 5 कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण P समकोण है, उसमें अपने को OP जो भुजा दे रही है उसका जो मान दे रहेगा वो है 7 सेमी, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। तो अपने को ज्ञात करनी है साइन Q और cos Q का मान, और ये अपने को उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें O और P का मान 7 दिया हुआ है। ये है Q के सापेक्ष अपने को ज्ञात, क्योंकि Q कोण के सापेक्ष ज्ञात करना, इसका मतलब ये अपने पास लंब हो गया और ये 90 डिग्री कोण इसके सामने वाली भुजा हो गई अपने पास कर्ण, और ये हो गई अपने पास आधार। ठीक है, अपन चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहां से। अपने को दिया हुआ है त्रिभुज OPQ। अब अपने को इसमें से ज्ञात करना है, सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अपने को साइन के और कोस के मान निकालने, तो कोस के और साइन के मान के लिए अपने को कर्ण की जरूरत रहेगी। तो अपन सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण अपने पास क्या रहेगा OQ। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर इक्वल्स आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान है अपने पास OQ, आधार का मान है अपने पास PQ और लंब का मान है अपने पास OP।
तो तीनों के मान अपन इसमें पुट कर देंगे। तो कर्ण कर्ण का मान क्या है अपने पास, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का मान अपने पास ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। ठीक है, दिया है अपने को ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपन इसको क्या कर देंगे, ओ क्यू बराबर लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे अपने को ओ क्यू है, ओ क्यू का मान अपन रख देते हैं 1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसके जैसे अपन इसको ओपन कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, एज इट इज लिखते हैं अपन। ठीक है, 1 का 1 प्लस 2pq प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर इधर पे पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, एज इट इज चल रहा है अपने पास। तो ये हो जाएगा अपने पास पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर, तो चलो ठीक है आगे प्लस 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस का माइनस ओपी स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 2pq, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये कट गया माइनस और प्लस का, ओपी ओपी का मान अपने को दिया हुआ है 7, तो ओपी का मान ओपी बराबर 7 सेमी, तो ओपी का मान अपन रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2pq बराबर 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास 7 का स्क्वायर। अब आगे करेंगे अपन, तो 2pq बराबर एक इधर प्लस का इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1। ठीक है, और ये दो यहाँ पे गुणा में है तो ये नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स 49 में से एक जाएगा तो 48 बटा 2। ठीक है, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा अपने पास 24, पी क्यू बराबर आ गया अपने पास 24, ओपी बराबर दे रखा है अपने पास 7, दो के मान आ गए अपने पास, दो भुजा के मान आ गए। अब अपने को ज्ञात करना है तीसरी भुजा का मान। ओपी का मान अपने को दिया है 7, पी क्यू का मान आ गया अपने पास 24। अपने को क्वेश्चन में दिया था कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो पी क्यू का मान अपन यहाँ पे फिल कर देंगे तो जिससे अपने को ओ क्यू का मान निकल जाएगा। तो ओ यहाँ पे अपन लिख देते हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो अपन यहाँ पे फिल कर देंगे मान पी क्यू का। पी क्यू का मान अपने पास 24, तो ओ क्यू माइनस 24 बराबर 1, तो ओ क्यू बराबर 24 इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो 1 प्लस 24, तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा अपने पास 25। बस यही चाहिए था अपने पास, तीनों भुजाओं के मान आ गए। अब तीनों भुजाओं से अपन मान निकाल लेंगे साइन ए का, सॉरी साइन क्यू का। अब साइन क्यू के बराबर क्या होता है, लाल कक्का से लंब बटा कर्ण, तो लंब अपने पास क्या आ गया
लंब आ गया अपने पास ओपी और कर्ण आ गया अपने पास ओ क्यू। ठीक है, तो ओपी का मान अपने पास 7, ओ क्यू का मान अपने पास 25। तो ये हो गया अपने पास साइन क्यू का मान, और कोस क्यू बराबर है अपने पास आधार। आधार क्या है अपने पास पी क्यू, पी क्यू बटा कर्ण अपने पास ओ क्यू। ये हो जाएगा पी क्यू का मान 24, ओ क्यू का मान 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25 और पी क्यू का मान सॉरी कोस क्यू का मान आ गया अपने पास 24/25। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी की जो अपन कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 8.1, जिसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी तो वो भी देखिएगा, और दोनों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इनके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एक साथ सारे पीडीएफ में। थैंक यू।